ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी सुविधा के लिए किए हुए कुछ कार्य हानिकारक भी हो जाते हैं। ये अंदाज़ा नहीं होता कि यह हमारे नुकसानदायक है या लाभदायक है। ऐसे ही एक तपने वाले कोयले की जो अंगीठी होती है, वह 3 व्यक्तियों की जान ले लेती है। इस कहानी की सच्ची घटना क्या है, चलिए हम इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर भारत के फरीदाबाद, रुद्रपुर जैसे ठंडे इलाके से हूँ। क्योंकि वहाँ ठंड कुछ ज़्यादा होती है, इसलिए लोग तरह तरह के इंतज़ाम करते हैं। शाम का समय था, दिन मंगलवार की। सुरूरपुर के स्ट्रीट नंबर 8 में एक घर में कोयले की अंगीठी लगाते हैं और उनको लगाने के बाद उनका जो कमरा होता है वह नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाता है, जिससे उन्हें ठंड का कोई एहसास नहीं होता और उन्हें आराम से नींद आ जाती है। अब राजेश बताता है कि डिनर के बाद सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वह सुबह करीब 6 बजे का वक्त होता है और अपने भाई और भाभी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जो नहीं उठते हैं, तो उसने सोचा कि ठंड के कारण नींद अच्छी आ रही है, इसलिए वह सो रहे हैं। अब राजेश ने जो है अपना नाश्ता तैयार करता है और नाश्ता तैयार करने के बाद अपना नाश्ता करके वह अपनी दवाई लेता है समय से, क्योंकि वह बीमार था, और वो भी सो जाता है। फिर दोपहर का जो 12 बजे का समय होता है, राजेश उन्हें फिर जगाने की कोशिश करता है और जब वह नाकाम होता है तो उसने मकान मालिक को बताया और वहाँ पर कुछ और परिजन भी इकट्ठा हो जाते हैं। कमरे को खोलते हैं तो अंदर जो है घुटन भरी हवा थी और युवक बिस्तर पर बेसुध पड़ा हुआ था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जो है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से भेजा जाता है और जैसे ही पीएम रिपोर्ट सामने आती है, उससे खुलासा होता है कि मौत का जो कारण है फेफड़ों में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस है। 21 साल के रमेश और उनकी पत्नी ममता और उनके 5 साल के बेटे की मौत हो जाती है। रमेश का जो छोटा भाई राजेश भी उसी कमरे में सो रहा था, लेकिन वह सुरक्षित था। उनके छोटे भाई का कहना है कि वह दरवाजे के पास सो रहा था, जिससे उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी। राजेश जो होता है वह बक्सर जिले के सीमरी पुलिस स्टेशन इलाके के अबलख यादव का डेरा का रहने वाला था। वह मजदूरी करता था, अपने परिवार को चलाता था। उसकी शादी को 7 महीने ही हुए थे। यह ममता की जो है दूसरी शादी थी और छोटू उनकी पहली शादी का बेटा था। पत्नी जो थी वह एक हाउसवाइफ थी और तीनों मिलजुल कर अपने परिवार को चला रहे थे, अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हम जो सुविधा कर रहे हैं, ये सुविधा हमारे लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। इसीलिए जो है कुछ लोग अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। तो इससे हमें जो है जागना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि आखिर हम जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है। क्योंकि लोग अपनी सुविधा के लिए, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, अंगीठी हो गई या कोयले जैसी और कुछ चीज़ें हो गई, उनका जो धुआं होता है वो कुछ गैसों जैसा होता है। उनसे गैसें प्राप्त निकलती हैं और वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए हमें जो है इन चीज़ों को दूर रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कोई बाधा ना हो। हमें नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहिए, नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए।
तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।